कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की स्टेपनी से। स्टेपनी एक विधवा औरत है और उसके एक बच्चा भी है। इस कहानी का दूसरा कैरेक्टर है एमिली। स्टेपनी एक ब्लॉग चलाती है जिसमें कि वो रेसिपी के बारे में बताती है। एमिली का एक लड़का भी है जिसका नाम निकी है। एक बार निकी और स्टेपनी का बच्चा आपस में खेल रहे थे, तभी स्टेपनी और एमिली की मुलाकात होती है। एमिली स्टेपनी को अपने घर पर बुलाती है। स्टेपनी एमिली के घर को देखकर दंग रह जाती है। साथ ही वो उसे बताती है कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, अच्छा घर है, अच्छा परिवार है। साथ ही मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा एमिली का एक हस्बैंड होता है जिसका नाम सोन होता है, जो कि एक प्रोफेसर होता है। इसके बाद स्टेपनी एमिली से उसके सिगरेट के बारे में पूछती है। शुरू में तो एमिली बताने से इनकार कर देती है, लेकिन वो फिर बता देती है कि एक बार वो अपने स्टेप ब्रदर के साथ इंटीमेट हुई थी। अब एमिली और स्टेपनी की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है। कई बार एमिली स्टेपनी को उसके बच्चे को स्कूल से लाने के लिए बोल देती है, कई बार देखभाल करने के लिए बोल देती है। साथ ही एमिली का हस्बैंड सोन भी अपने प्रोफेसर होने के कारण यूनिवर्सिटी में बिजी रहता है। साथ ही एमिली भी अपने काम में बिजी रहती है। इसके बाद एमिली 2 दिन के लिए गायब हो जाती है। तब स्टेपनी उसका पता निकालती है। उसे उसके ऑफिस से पता चलता है कि एमिली मायावी में है। साथ ही उसका हस्बैंड सोम लंदन में अपने यूनिवर्सिटी के काम से गया हुआ है। इसके बावजूद भी स्टेपनी को शक हो जाता है कि शायद एमिली के गायब होने में उसके ही ऑफिस का कुछ हाथ है। तभी वो उसके ऑफिस में चोरी छिपे जाती है और छानबीन शुरू कर देती है। ऑफिस में जाने के बाद स्टेपनी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर एमिली की एक पिक्चर ज़रूर मिल जाती है, जो कि उसके मिसिंग पोस्टर छिपवाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एमिली का हस्बैंड सोम के कहने पर उन्होंने एक डिटेक्टिव हायर किया था जिसका नाम समरविल था, जो कि छानबीन शुरू कर देता है। तभी डिटेक्टिव समरविल के द्वारा पता चलता है कि जो एमिली है वो कभी मायावी गई नहीं है। इससे स्टेपनी की चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद ही स्टेपनी के एक ब्लॉगर ने बताया एमिली की कार एक समर कैंप में मिली है। इसके बाद स्टेपनी ने यह बात समरविल को बताई। साथ ही पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। तभी पता चला कि पास के ही एक लेक में एमिली की डेड बॉडी मिली है। एमिली अब मर चुकी है। साथ ही सोहन ने देखा कि एमिली किस प्रकार उसके बच्चे की देखभाल कर रही है। इससे एमिली का हस्बैंड स्टेपनी को पसंद करने लगा तथा उसे बोलने लगा कि क्यों ना तुम हमारे घर में ही रह लो और हम मिलकर एक नया रिश्ता शुरू करेंगे। दरअसल यहाँ पर स्टेपनी हाँ तो करना चाहती है, लेकिन वो समाज से डरती है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन फिर भी स्टेपनी ने हाँ कर दी। साथ ही सोहन भी उसके साथ रहने लगा। इसके बाद समरविल ने अपनी छानबीन जारी रखी। इसके बाद समरविल की छानबीन से पता चलता है कि एमिली का लीवर डैमेज था। साथ ही वो हीरोइन भी लेती थी। स्टेपनी ये बात सुनकर चौंक जाती है। स्टेपनी को ये तो पता था कि एमिली ड्रिंक करती है, लेकिन ये नहीं पता था कि हीरोइन भी लेती है। इसके बाद स्टेपनी को और ज़्यादा शक हो जाता है और वो फिर से छानबीन में लग जाती है और इस बार वो अच्छे तरीके से छानबीन करने लगती है। समरविल स्टेपनी को बताता है कि एमिली के हस्बैंड सोन ने उसके मरने से पहले $4 मिलियन का इंश्योरेंस भी लिया था। इसके बाद स्टेपनी का शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका पहला शक एमिली के हस्बैंड सोन पर ही था, क्योंकि एमिली का हस्बैंड भी पैसों के चक्कर में उसे मार सकता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही इंश्योरेंस हुआ था और उस कुछ टाइम बाद में ही उसकी डेड बॉडी मिल गई। इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एमिली जिंदा होती है और वो स्टेपनी को मैसेज करती है कि तुम इस केस से दूर ही रहो, वरना वो तुम्हारे स्टेप ब्रदर के साथ सोने वाली बात फैला देगी। लेकिन स्टेपनी कहाँ डरने वाली थी। इसके बाद स्टेपनी डायना से मिलती है। डायना ने एमिली की पेंटिंग बनाई थी, इसीलिए स्टेपनी ने उसका पता लगाया और डायना से मिल गई। इसके बाद डायना स्टेपनी से बताती है कि ये पेंटिंग किसी एमिली की नहीं है, बल्कि ये तो क्लोबिया है। पेंटिंग बनवाने के बाद वो गायब हो गई तथा उसका कुछ पता नहीं चला। यहाँ पर स्टेपनी को डायना से एक पॉइंट जरूर मिलता है कि पेंटिंग बनाने वाली लड़की मिशिगन से है। साथ ही वो उसका एड्रेस भी जानती है। इसके बाद स्टेपनी इस पेंटिंग वाली लड़की का पता लगाने के लिए मिशिगन चली जाती है। स्टेपनी को यकीन था कि एमिली और इस पेंटिंग वाली लड़की का कुछ संबंध जरूर है। साथ ही वो मिशिगन जाती है। वहाँ पर उसे एक औरत मिलती है। ये औरत और कोई नहीं होती बल्कि एमिली की मदर होती है। यहाँ पर एमिली की माँ स्टेपनी से बताती है कि एमिली की बचपन का नाम होप है तथा उसकी एक प्रिंस सिस्टर है जिसका नाम फैथ है। इसके बाद एमिली की मोम बताती है कि ये दोनों बहनें थी और इनके पिता बड़े ही बदसलूक थे, जिसके कारण इन दोनों बहनों ने अपने पिता को घर में ही जलाकर मार दिया। और इसके बाद ये दोनों बहनें कहाँ गई इसका किसी को पता नहीं। इसके बाद स्टेपनी वापस आ जाती है। यहाँ पर स्टेपनी को एक बात तो क्लियर हो जाती है कि
एमिली और उसकी कोई जुड़वा बहन भी थी, बट कौन मरा है, किसने मारा है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोहन अचानक एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। तभी वहाँ पर अचानक एमिली आती है। पहले तो सोहन उससे बात करनी नहीं चाहता, लेकिन एमिली गन के दम पर उससे बात करने की कोशिश करती है। वो सोहन से बोलती है कि मेरे जाने के बाद ही तुम्हें शर्म तो नहीं आई, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ सोने लगे हो। इसके बाद सोहन बोलता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कुछ किया, स्टेफनी मेरे लिए कुछ नहीं है। इसके बाद एमिली उसको बोलती है कि जल्दी $4 मिलियन मिलते ही हम यहाँ से देश छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सोहन को पता नहीं होता कि एमिली ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। इसके बाद एमिली स्टेफनी से मिलती है और यहाँ पर वो अपने सारे राज बता देती है। वो स्टेफनी को बताती है कि 16 वर्ष की आयु में ही हमने अपने पिता को घर में ही आग जलाकर मार दिया। इसके बाद फैथ का पता नहीं वो कहाँ चली गई। इसके बाद ये दोनों कभी नहीं मिले। इसके बाद फैथ ने एमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश की, साथ ही ये दोनों मिले। इसके बाद फैथ ने एमिली से $1 मिलियन की मांग की, यानी कि वो उसे ब्लैकमेल करने लगी कि अगर उसने $1 मिलियन नहीं दिए तो वह अपने पिता को आग लगाकर मारने वाली बात सबके सामने कह देगी। अब उसको यही रास्ता सही लग रहा था। वो एमिली को ब्लैकमेल करती थी और साथ ही वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स भी लेती थी, क्योंकि अब वो पहले वाली फैथ नहीं रही। इसके बाद बातें करते करते ये एक स्विमिंग पूल में चले जाते हैं। यहाँ पर एमिली फैथ को डुबोकर मार देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है जो बॉडी स्टार्टिंग में मिली थी वो फैथ की थी, जो कि एमिली की जुड़वा बहन थी। इसीलिए समरविल ने कहा था कि जो डेड बॉडी है उसका लीवर डैमेज है और वो हीरोइन का इस्तेमाल करती थी। उस टाइम समरविल को नहीं पता था जो डेड बॉडी मिली है वो एमिली की नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन फैथ की है। एमिली ने स्टेफनी को सब बातें सच सच बताई, लेकिन उसने एक बात नहीं बताई कि उसी ने फैथ को मारा है, क्योंकि वो साफ दिखना चाहती है। एमिली को अभी स्टेफनी से बहुत ज़्यादा काम लेने हैं, इसलिए उसने रेस्टोरेंट वाली रिकॉर्डिंग स्टेफनी को सुनाई, जिसमें सोहन क्लियर कह रहा है कि उसे स्टेफनी से कोई प्यार नहीं है, वो सिर्फ एमिली से प्यार करता है। स्टेफनी का वो सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर एमिली स्टेफनी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और साथ ही स्टेफनी मैनिपुलेट होती भी है। यहाँ पर एमिली स्टेफनी को उसकी मदद करने के लिए बोलती भी है। यहाँ पर स्टेफनी एमिली से बोलती है कि वो उसकी मदद करेगी दुनिया के सामने दोबारा से रीअपेयर होने में, और साथ ही सारा इल्जाम सोहन पर डाल दिया जाएगा। एमिली को इस बात का भी पता चल गया है कि इंश्योरेंस कंपनी ने पता लगा लिया है कि जो मरी है वो एमिली नहीं बल्कि उसकी बहन है। ऐसे में इंश्योरेंस का पैसा मिलने से तो रहा, लेकिन उसने यहाँ पर एक प्लान बनाया। उसने खुद ही अपने आप पर अटैक किया और सारा इल्जाम अपने पति सोहन पर लगा दिया कि उसी ने उसकी बहन की हत्या की और अब पैसे नहीं मिल रहे, तो इसलिए उसने उस पर भी अटैक किया। इस मामले में सोहन की गिरफ्तारी हो जाती है। मतलब अब तक एमिली का जो भी प्लान था वो सब सफल हो रहा है। सोहन बेल पर छूट जाता है, लेकिन जब वो अपने घर पर जाता है तो वहाँ पर एमिली और स्टेफनी दोनों बातें कर रही होती है, लेकिन स्टेफनी ने यहाँ पर माइक्रोफोन पहले ही लगा दी होती है ताकि वो एमिली की सच्चाई उसके मुंह से सुन चुके। सोहन का बेल से घर आना पुलिस के साथ मिलकर एक प्लान होता है। स्टेफनी ने सोहन पर नकली गोली चलाई, सोहन नीचे गिर पड़ा, लेकिन एमिली भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है, उसने पहले ही ये सब उसके चेहरे से जान लिया था। इसके बाद एमिली सोहन से बोलती है कि अब उठ जाओ, नकली गोली से कोई नहीं मरता, अब तुम्हारा ड्रामा बहुत हो चुका है, अब मैं तुम दोनों को इस गोली से मार दूंगी और यहाँ से तुम्हारा मर्डर करके खूब दूर चली जाऊंगी। एमिली ने माइक्रोफोन को पहले ही डिसेबल करके अपने पास रख लिया था। इसके बाद एमिली ने अपने पति सोहन के कंधे पर गोली चला दी और वो स्टेफनी को मारने ही वाली थी कि यहाँ पर स्टेफनी ने एक सिगरेट ओपन किया। उसने अपने हिडन कैमरे को अपनी शर्ट में छुपा कर रखा था और वो एमिली से बताती है कि अब तक जो भी ये ड्रामा चल रहा था ये सब कुछ लाइव चल रहा है और सभी इसको देख रहे हैं। इसके बाद एमिली डर के मारे भागने लगती है। जब वो सड़क के बीच पर पहुंचती है तो एक गाड़ी आकर उसको टक्कर मार देती है, लेकिन वो घायल हो जाती है और यहाँ पर पुलिस उसको पकड़ लेती है। साथ ही एमिली को 20 साल की कैद सुनाई जाती है। आगे हम देखते हैं कि सोहन ने भी इन सब बातों से मूव ऑन कर लिया है और वो भी अपनी लाइफ गुजार रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टेफनी ने भी अपना प्यार ढूंढ लिया है और वो भी अपनी आगे की ज़िंदगी बिता रही है। इसके बाद हम एमिली को देखते हैं जो कि जेल में 20 साल की सज़ा काट रही है और वहाँ पर बास्केटबॉल भी खेल रही है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।